शिव महापुराण रुद्र संहिता अध्याय 48 में भगवान शिवजी से संबंधित एक बहुत ही गूढ़ तत्व ज्ञान का उपदेश नारद जी ने हिमाचल को किया। जब हिमाचल ने भगवान शिवजी से ये पूछा कि आपका गोत्र क्या है, आपके कुल परिवार का नाम बताइए ताकि विवाह विधि पूर्ण हो सके, क्योंकि भगवान शिवजी जब विवाह करने के लिए हिमाचल के राजमहल में पहुँचे और जब वह विवाह के मंडप में बैठे तो गर्गाचार्य के कहने पर, पुरोहितों के कहने पर वहाँ पर विवाह की सारी विधियाँ और वैदिक विधान होने लगा। उसमें जब ये क्रम आया तो भगवान शिव से उनका गोत्र, जाति, कुल, परिवार, नाम आदि पूछा गया। तब नारद जी ने उसका जवाब दिया था। वो जो उपदेश है वो बहुत ही दिव्य है, उसके कुछ लोगों को हमें अवश्य समझना चाहिए। नारद जी ने कहा था कि शिवजी निर्गुण परब्रह्म परमात्मा है, निराकार है, निर्विकार है। इनका कोई गोत्र नहीं, इनका कोई नाम नहीं, ये निराकार हैं, लेकिन भक्तों की इच्छा से, भक्तों की तपस्या से, भक्तों की भक्ति द्वारा प्रसन्न होकर ये साकार हो जाते हैं। ये पूरी तरह से नाम रूप रहित निराकार तत्व हैं, लेकिन चूंकि इनके भक्त भक्ति द्वारा, उपासना द्वारा, तपस्या द्वारा इन्हें याद करते हैं तो ये साकार रूप में हो जाते हैं, नाम वाला रूप धारण कर लेते हैं और गोत्रहीन होते हुए भी गोत्र धारण कर लेते हैं। हमें यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी है कि जब हम रामचरितमानस पढ़ते हैं तो उसमें भी इसी प्रकार की चर्चा आती है। जब वहाँ पर मनु और शत्रुपा ने तपस्या करी तो भगवान नारायण ने उनको प्रसन्न होकर दर्शन दिए, और जब नारायण ने उन्हें दर्शन दिए तो उन्होंने पुत्र रूप में भगवान नारायण को मांगा। तब वहाँ पर भी यही उपदेश आता है, यही कथा आती है कि जो निर्गुण, निराकार, परब्रह्म परमात्मा है वो मनु और शत्रुपा की भक्ति से प्रसन्न होकर साकार हो गया। वो मनु और शत्रुपा की भक्ति से प्रसन्न होकर रूप वाला, नाम वाला एक स्वरूप धारण करके राम के रूप से वही परमात्मा जो निराकार है वो प्रकट हुआ। इस प्रकार से जब हम भागवत का अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर भी यही कथा आती है कि देवताओं की प्रार्थना से पृथ्वी का भार हरण करने के लिए जो निराकार परमात्मा है, जो परम तत्व है, ब्रह्म तत्व है, जो नाम रूप रहित है, वह निराकार परमात्मा एक साकार रूप धारण करके प्रकट हुआ। अर्थात जिसे हम अव्यक्त कहते हैं, इंद्रियतीत कहते हैं, जिसे हम मन, बुद्धि, चित्त आदि से परे का तत्व कहते हैं, जो किसी प्रकार से जानने में नहीं आ सकता, जो परम तत्व कहलाता है, जो निर्गुण निराकार परब्रह्म कहलाता है, जो मन, इंद्रिय आदि से परे है, जो आँखों को देखने की सत्ता देता है परंतु आँखों द्वारा देखा नहीं जा सकता, जो कानों को सुनने की शक्ति देता है पर कानों द्वारा सुनने में नहीं आ सकता, जो वाणी को बोलने की शक्ति देता है पर उसको वाणी द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता, जो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में आत्मरूप बनकर, प्राण ऊर्जा बनकर, जीवन की चेतना बन के धड़क रहा है, वो जो परमात्मा वृक्षों को बढ़ने की और हरा भरा रहने की शक्ति प्रदान करता है, वो जो परमात्मा सूर्य में प्रकाश पैदा करता है, जल की तरलता का आधार है, अग्नि की उष्णता का आधार है, और पृथ्वी की जड़ता और स्थिरता और कठोरता का भी जो आधार है, जो प्रदान करने वाला है सब वस्तुओं को, सब गुण, और जो इन नियमों को निर्धारण करने वाला है, वो परम ब्रह्म परमात्मा भक्तों की भक्ति से और उपासना से साकार होता है। ऐसा जो परमात्मा साकार होता है उसका गोत्र क्या है, उसका कुल क्या है, इसके बारे में भी आगे नारद जी ने बताया। नारद जी ने कहा कि इस तरह अच्छी तरह समझ लो कि शिव जो है वो नादमय है और जो नाद है वह शिवमय है। नाद और शिव इनमें कोई अंतर नहीं है। अब यहाँ पर नाद क्या होता है? नाद का अर्थ होता है ध्वनि की एक जैसी तरंग, एक जैसी ध्वनि की आवाज़। तो जहाँ पर मंत्र का नाद है, अर्थात मंत्र का जाप है, जहाँ पर ओम का नाद है, जहाँ पर मंत्र का जाप है, वहाँ पर भगवान साक्षात प्रकट है। अगर किसी का मन पूरी तरह से भगवान के नाम में, ओमकार में, जाप में, मंत्र में समाहित हो जाए और एकाकार हो जाए तो वह साक्षात भगवान में ही समाहित हुआ है, भगवान में ही एकाकार हुआ है, क्योंकि भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, नाद में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान के नाम का जो जप है वही साक्षात भगवत स्वरूप है, भगवान के नाम का जो नाद है वही साक्षात भगवत स्वरूप है। जिसको हम शब्दमय ध्यान कहते हैं वो मंत्र द्वारा होता है। जब आप भगवान के किसी भी मंत्र का, किसी भी स्वरूप का
जप करते हो और जप करते हुए आंखें बंद करके केवल शब्दों पे और ध्वनि तरंगों पर ध्यान देते हो, उनकी जो ध्वनि है उसमें एकाकार हो जाते हो, उस नाद में लीन हो जाते हो, तो उसको शब्दमय ध्यान कहते हैं। एक ध्यान होता है रूपमय ध्यान, अर्थात आप किसी चीज़ का ध्यान करते हो, आंखें बंद करके सामने लाते हो। एक होता है निराकार ध्यान, जिसमें आप रूप शब्द रहित बिल्कुल शून्य मन बनाते हो, जिसमें मन रहित अवस्था प्राप्त की जाती है। और एक होता है नादमय शब्दमय ध्यान। ये जो नादमय शब्दमय ध्यान होता है, ये भगवान के मंत्र से होता है। अगर आपके पास माला है तो ये माला द्वारा भी हो सकता है, और अगर माला नहीं है तो बिना माला के भी हो सकता है। शुरू में आपको कानों से सुनाई दे उस तरह से जप करना होता है, फिर धीरे धीरे होठों में जप करना होता है, और उसके बाद मन में जप करना होता है, और उस जप में पूरी तरह मन लग जाना चाहिए। अगर आपको उसमें कठिनाई हो तो आप प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हो, बड़ी जोर से नाद कर सकते हो, ओमकार का उद्गीत का गायन कर सकते हो, भगवान के नामों का कीर्तन भजन कर सकते हो, और कीर्तन भजन करने के बाद या फिर ओमकार का नाद करने के बाद, उद्गीत प्राणायाम करने के बाद जब आप जप करोगे तो उस मंत्र में आपका मन लीन हो जाएगा। जितना प्रतिशत आपका मन और मस्तिष्क भगवान के मंत्र में, भगवान के जप में एकाकार हुआ, लीन हुआ, एकाग्र हुआ, समाधिस्थ ध्यानस्थ हुआ, उतना ही वो मंत्र जागृत होगा, उतनी ही उन आपके देवता की, इष्ट की शक्ति आपको प्राप्त होगी, उतनी ही वो शक्ति कृपा करेगी और जागृत होगी। अतः हमारा प्रयास यह रहना चाहिए कि हम बिल्कुल सीधे स्थिर बैठकर और पूरी एकाग्रता से मंत्र में, शब्द में, ध्यान में लीन हो जाएं। ये एक दिन के अभ्यास की बात नहीं है। जब साधक नियमित रोज ध्यान करता है, रोज जाप करता है और उसमें एकाग्र होने का अभ्यास करता है, साथ में उसके अंदर अपने भगवान के प्रति, अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा और भावना होती है, तब ये एकाग्रता बनती है। अगर आप शिव को मानते हो तो आप उनका मंत्र जप सकते हो। हनुमान जी, राम जी, कृष्ण जी, माता जी, गणेश जी, जिन भी वैदिक देवी देवताओं को आप मानते हो, सनातन धर्म के देवी देवताओं को आप मानते हो, तांत्रिक देवी देवताओं की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। जो ये मसान आदि जो होते हैं, इसमें ये चीज़ काम नहीं करती है। जो वैदिक और पौराणिक देवी देवता हैं, जिनका वर्णन शास्त्रों ग्रंथों के अंदर मान्य है, उन्हीं देवी देवताओं के लिए ये विधि काम करती है। आप गहराई से जप करें, और उस जप में जितने प्रतिशत आपकी मन बुद्धि लीन होंगे, एकाग्र होंगे, उतना ही वो मंत्र जागृत होगा